हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्सशाला। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है गेम थ्योरी। और इस गेम थ्योरी को हम द थ्योरी ऑफ गेम्स और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक जो है कई लोग इसे हार्ड समझते हैं, लेकिन हार्ड है नहीं। हम इसको बड़ी आसानी से इसको सीख पाएंगे। इस जो गेम थ्योरी के कॉन्सेप्ट को, कोर्स को हमने 2 या 3 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ गेम थ्योरी, या बोल सकते हो थ्योरी ऑफ गेम्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये गेम थ्योरी है क्या चीज़। गेम थ्योरी एक मैथमेटिकल या साइंटिफिक मेथड है जिसके द्वारा कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये उनके बीच में कोई डिसीजन लेना है। और वो लॉस किसी को भी नहीं होना चाहिए, ना किसी को ज़्यादा एक तरफा मैच नहीं होना चाहिए। जैसे बोलते हैं एक तरफा मैच, तो एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है कोई डिसीजन लेने का, वो है गेम थ्योरी। यहाँ हम इस जो लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे गेम थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम देखेंगे कि गेम थ्योरी के अंदर कौन कौन से मॉडल हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, कि कौन कौन से मॉडल्स जिसके ऊपर गेम थ्योरी को हम सॉल्व करते हैं और डिसीजन देते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गेम थ्योरी के अंदर कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस होती है जो कि काफ़ी दिक्कत करती है, कि आप समझना चाहिए कि वो डेफिनेशन हम उसको पढ़ेंगे इसके अंदर कि कौन कौन से टर्म्स है, उसकी डेफिनेशन क्या क्या है, क्या होती है वो टर्म्स, ताकि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं गेम थ्योरी का वो आसानी से सॉल्व हो सके। और जो गेम थ्योरी है उसके अंदर क्या क्या रूल्स हैं, कैसे सॉल्व करें, प्रोसीजर क्या है, वो हम सारा इस आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो आपको बताया है कि गेम थ्योरी क्या है। एक कोई भी डिसीजन लेना हो, वो कोई 2 या 2 से अधिक आदमी या उसके ऑर्गेनाइजेशन के बीच का कोई डिसीजन लेना हो, उसका मैथमेटिकल और साइंटिफिक तरीके से जो डिसीजन लेने का तरीका है वो है गेम थ्योरी। और गेम थ्योरी का सबसे पहला यूज कहाँ होता है, जैसे कोई डिसीजन लेना है, कोई वॉर है, वॉर के अंदर आर्मी किस पे क्या अटैक करेगी, और कोई स्ट्रेटेजी है, गेम चल रहा है, उसके अंदर कब कौन सा प्लेयर कौन सा मूव करेगा, कौन सी चाल उसको चलनी है, वो सारा डिसीजन गेम थ्योरी के अंदर लिया हम देखेंगे। इसके अंदर यहाँ यूज होता है इसका। सबसे पहले जो गेम थ्योरी जिसने दी थी वो थे सर जे वॉन न्यूमैन। 1928 में जे वॉन न्यूमैन ने सबसे पहले ये गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम जानते हैं गेम थ्योरी के बारे में। ये चार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इस चार्ट के मुताबिक हम देखेंगे कि गेम थ्योरी के अंदर जो मेन पॉइंट थे वो मैं सारे लिख रखे हैं इसके अंदर, और मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। सबसे पहला, इट डील्स विद जनरल फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस है 2 या 2 ऑर्गेनाइजेशन या 2 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन के बीच की, या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बीच की, तो वो हम इसके अंदर गेम थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। और ये क्या कहाँ काम आता है, मैंने आपको बताया था कि किसी को डिसीजन लेना हो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में और कोई स्ट्रेटेजी के अनुसार, तो वो एक, और ये किसके बेसिस पे, प्रिंसिपल का मिनीमैक्स प्रिंसिपल के बेसिस पे हम इसको जे वॉन सर ने इसको गेम थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। और गेम थ्योरी एक दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट है। कम खराब में से, यदि खराब में से जो सबसे कम खराब है उसको निकालने का तरीका है। यदि लॉस हो रहा है तो लॉस को भी कम कैसे किया जाए उसका निकालने का तरीका है। और एक आदमी किसी भी गेम में 2% गेम की बात करता हूँ तो एक को लॉस होगा, दूसरों को गेन होगा। तो जिसको हमेशा प्रॉफिट हो रहा है वो चाहता है कि वो उसका जो कम से कम जो प्रॉफिट हो रहा है उसको वो बढ़ाने की कोशिश करेगा हमेशा, कि मेरा जो कम से कम जो प्रॉफिट है इतना तो होना ही चाहिए, उसको मैं हमेशा ही ऐसी स्ट्रेटेजी चूज करूँ जो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। और जो लॉस जिसको हो रहा है वो हमेशा यही चाहेगा कि मैं ऐसी स्ट्रेटेजी चूज करूँ जिसके अनुसार मेरे को कम से कम प्रॉफिट, कम से कम लॉस हो,
यानी कि जो भी मेरे को मैक्सिमम लॉस हो रहा है उसमें से मेरे को कम करना है। तो यह एक टेक्निक है गेम थ्योरी की, हम अडॉप्ट करते हैं। और जो गेम थ्योरी है, सबसे बड़ी जो मेन बात यह है कि गेम थ्योरी कभी ये नहीं कहता कि गेम कैसे खेला जाएगा, कि कैसे प्लेड होगा। हाउ अ गेम शुड हैव प्लेड, इट डज नॉट डिस्क्राइब इट। और जो गेम थ्योरी है ये कभी नहीं बताता कि गेम कैसे खेला जाएगा, ये बताता है कि कैसे हम प्रोसीजर और कौन सा प्रोसीजर और कैसे मूवमेंट लें, ताकि हमारा जो प्ले सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस दे। तो ये गेम थ्योरी की मैन जो बात रही। अब गेम थ्योरी के कुछ अजम्पशंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम देखते हैं गेम थ्योरी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले जो गेम थ्योरी है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, प्लेयर्स बोलते हैं जिसे, वो फाइनाइट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 एन नंबर तक हो सकते हैं, तो फाइनाइट होने चाहिए नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो यदि 2 जने हैं तो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 2 पर्सन गेम, 2 पर्सन गेम बोलेंगे। और एन पर्सन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो एन पर्सन गेम बोलेंगे। यदि एन पर्सन है तो हम क्या बोलेंगे, एन पर्सन गेम बोलेंगे। तो ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, इनफाइनाइट नंबर नहीं होना चाहिए। जो भी है हमको पता होना चाहिए कि भाई कितने पार्टिसिपेंट्स इस गेम में पार्ट ले रहे हैं। अगला पॉइंट है, ईच पार्टिसिपेंट हैज अवेलेबल टू हिम अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन। जो भी उसकी स्ट्रेटेजीज है वो उसको पता होनी चाहिए सभी पार्टिसिपेंट्स को, वो कौन कौन सी, जैसे कि एक पार्टिसिपेंट है वो स्ट्रेटेजी 1, स्ट्रेटेजी 2, स्ट्रेटेजी 3, तो उसको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी उसके पास है और उससे क्या क्या उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या सामने वाले को गेन होगा, कुछ भी बोल सकते हो। तो वो सब उसको पता होना चाहिए। तीसरी बात यह है, ईच पार्टिसिपेंट नोज ऑल द पॉसिबल चॉइसेस अवेलेबल टू अदर्स, यानी कि खुद का तो पता होना ही चाहिए। कोई प्लेयर तभी सक्सेस हो सकता है, अब मैच में ज्यादातर बोला जाता है कि खुद के मूव्स तो जाने ही, और दूसरे के सामने वाला अपोनेंट्स कैसे तैयारी कर रहा है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, तभी एक स्पोर्ट्समैन आप नॉर्मली सुनते हो कि वो सक्सेस कर सकता है। इसी तरह यह भी एक गेम है, उसके अंदर खुद का तो अपनी स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए और सामने वाले की भी स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि उसके पास कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है। ये हमारा अजम्पशन है कि हम दोनों प्लेयर एक दूसरे के बारे में स्ट्रेटेजी जानते हैं कि वो कौन सा स्ट्रेटेजी खेल सकते हैं। लेकिन क्या कि अब इनको ये नहीं पता है कि वो कौन सी चूज करेगा, क्योंकि वो दोनों ही क्या होनी चाहिए, एक ही टाइम पे चूज की गई हो। जैसे कि प्लेयर ए ने कोई स्ट्रेटेजी, प्लेयर ए है उसके पास 2 स्ट्रेटेजी है, जैसे ये प्लेयर ए, और प्लेयर बी के पास भी 2 स्ट्रेटेजी अलग से 3 और 4, उसके पास 2। अब प्लेयर ए को पता है कि ये इसके पास जो भी स्ट्रेटेजी है वो ये है 3 और 4, और प्लेयर बी को पता है कि इस ए के पास क्या है 1 और 2। अब जब भी मैच खेलेंगे तो साइमल्टेनियसली ये दोनों, अब इसको ये नहीं पता होगा कि अब खेलेगा कौन सी, ये तो पता है कि 3 और 4 में इसमें से इसको चूज करना है। इन दोनों को आपस में ये नहीं पता होगा कि ये कौन से चूज कौन सी करने वाला, कौन सी स्ट्रेटेजी ये चूज करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, उसको प्ले करेंगे। द चॉइसेस आर अज्यूम्ड टू मेड साइमल्टेनियसली, मतलब वो एक ही टाइम पे, उसने यदि 1 चूज किया तो उसने वो कुछ भी चूज कर सकता है, वो एक ही टाइम पे चूज होगा। Every combination of courses of action determine an outcome which result in gain। तो जितना भी उसने, जैसे कि 1 इसने पहली स्ट्रेटेजी खेली और इसने 3rd स्ट्रेटेजी चूज की, तो इसके अंदर किसको क्या गेन होगा, किसको लॉस होगा, ये सब पहले से क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, प्री डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, अब ये गेन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यदि ए 1 स्ट्रेटेजी चूज करता है और बी 3rd नंबर वाली स्ट्रेटेजी चूज करता है, तो माना कि वहां, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 3, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बी जब ये ए 1 चूज करेगा और बी 3 करेगा, तब इसको बी को 3 जो भी अमाउंट होगा, या 3000 है जो भी है,
उसका नुकसान होगा, मतलब बी को ये ए को अदा करने पड़ेंगे पैसे। ठीक है, तो ये ए की पे ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब ए के लिए क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। यदि यहाँ -3 लिखा होता मतलब ए को बी को देना होता। अब अगला पॉइंट है, गेम डिपेंड्स नॉट ओनली हिज ओन एक्शन बट आल्सो दोज ऑफ अदर्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गेम है, ये 3 इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, खाली इसके ए के डिपेंड नहीं कर रहा, ये बी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि बी कौन सा, क्योंकि इसके अंदर 1 और 3 दोनों इन्वॉल्व है, तो मतलब ये खुद के तो एक्शन पे डिपेंड कर ही रहा है और दूसरे के एक्शन पर भी, सामने वाले ओपोनेंट्स के एक्शन पर भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा मूव करे, तभी हम गेम डिफाइन कर सकते हैं। द गेन ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर आर फिक्स्ड एंड प्री डिफाइंड। जितना भी गेन होगा, कौन से मूव चलने से, दोनों के मूव पर्टिकुलर चलने से किसको कितना गेन मिलेगा, कितना किसका लॉस होगा, ये गेम स्टार्ट होने से पहले ही हम दिखा लेते, प्री डिफाइंड होता है ये रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्लेयर मेक इंडिविजुअल डिसीजन विदाउट डायरेक्ट कम्युनिकेशन। यदि अब बी को 4th स्ट्रेटेजी चूज करनी है तो ए से कम्युनिकेट नहीं करेगा कि मेरे को ये करनी है, वो अपना खुद का उनका वो इंडिविजुअल उनका डिसीजन होगा, दूसरों के किसी राय से नहीं काम करेंगे, इसीलिए गेम को वो एक फेयर गेम माना जाएगा। ठीक है, और यदि ये नहीं तो फिर वो चीटिंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं गेम मॉडल की, कि आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस आते हैं कि 2 पर्सन गेम, 0 सम 2 पर्सन गेम, 0 सम n पर्सन, 2 into n, m into 2, तो ऐसे ये गेम आते हैं। तो वो कैसे, किस नाम किस हिसाब से डिसाइड होता है, कुछ मॉडल है। तो गेम मॉडल जो 3 बातों पर डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ पर्सन कि कितने प्लेयर उसके अंदर गेम के अंदर इन्वॉल्व है, दूसरा सम ऑफ पे ऑफ कि सम ऑफ पे ऑफ क्या होता है अभी देखते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज कितनी स्ट्रेटेजीज हैं उसके पास, जैसे कि यहाँ पर 2 है, ये इधर 2 इसकी 2 है और किसी के पास, तो स्ट्रेटेजीज के आधार पे हमने गेम को 2 भागों में बांटा गया है। वो है, यदि फाइनाइट स्ट्रेटेजीज हो तो हम उसे फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज गेम बोलेंगे, फाइनाइट स्ट्रेटेजीज गेम बोल सकते हैं, और यदि इनफाइनाइट हो तो हम बोलेंगे उसे इनफाइनाइट स्ट्रेटेजीज गेम। अब बात करते हैं सम ऑफ पेस, जैसे कि नंबर ऑफ पर्सन की बात करूं तो n पर्सन गेम, मतलब 2 पर्सन है तो कितना होगा, 2 पर्सन गेम बोल सकते हैं हम उसे, और यदि n पर्सन है तो उसे बोलेंगे n पर्सन गेम बोल सकते हैं। अब सम ऑफ पे ऑफ की बात करते हैं, 0 सम गेम। अब जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे ये a, तो 0 सम गेम, नॉन 0 सम गेम क्या होता है, तो गेन एंड लॉसेज आर 0। अब ए ने कुछ लॉस किया या ए ने कुछ गेन किया, तो यहाँ ए की पे ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब ए का कुछ गेन होगा, तो ए ने कुछ गेन किया, साइमल्टेनियस बी ने भी कुछ गेन किया होगा, मतलब इसका गेन और उसका लॉस, उन दोनों को आपस में मैं जोड़ दूं तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो वो यदि 0 है तो हम बोले 0 सम गेम। जैसे कि किसी मैच में या गेम में ए ने 2 रुपए जीते बी से, तो क्या हुआ, ए का गेन कितना हुआ 2 रुपए और बी का गेन लॉस कितना हुआ -2, तो 2 - 2 कितना हो गया 0, तो ये क्या हो गया 0 सम गेम। मतलब उनका ओवरऑल जो सम ऑफ पे मैट्रिक्स है उनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यदि नॉन 0 है, 0 नहीं है, तो उसे बोलेंगे नॉन 0 सम गेम बोलेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इसको इसकी डेफिनेशन, किस गेम की डेफिनेशन क्या होती है, प्लेयर क्या होता है, अब कुछ पॉइंट्स है, डेफिनेशन उनकी क्या क्या होगी वो हम देखते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो डेफिनेशन है वो है गेम की। तो गेम क्या होता है, एन एक्टिविटी बिटवीन 2 और मोर पर्सन। सबसे पहला क्या है, ये एक्टिविटी है। गेम क्या चीज है, एक्टिविटी है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, 2 से, मैंने पहले भी बता चुका था आपको कि 2 से ज्यादा हो सकते हैं। इन्वॉल्विंग एक्शन बाय ईच वन ऑफ देम, उसके अंदर एक्शन होगा, कोई स्ट्रेटेजी का एक्शन किसके रूप में होगा, कोई स्ट्रेटेजी चूज करने के रूप में एक्शन होगा। वन ऑफ देम अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स, जो भी गेम से पहले प्री डिफाइंड रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन हो रहा है, 2 या 2 के
आदमियों के या पर्सन के मध्य, तो उसे हम विथ रिजल्ट्स इन सम गेन, जिसके कारण किसी ना किसी को कोई गेन मिल रहा हो, किसी ना किसी को प्रॉफिट हो रहा हो या किसी को कोई लॉस हो रहा हो, वो तो उसे हम क्या बोलेंगे, गेम बोलेंगे। और यदि गेम स्किल्स यूटिलाइज करके हो रहा हो तो उसे हम बोलेंगे गेम ऑफ स्ट्रेटेजी। यदि गेम चांस के यूटिलाइज हो रहा हो तो उसमें गेम ऑफ चांस। और यदि गेम के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पर्सन है तो उसमें नंबर ऑफ पर्सन है, या नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज है उसे बोलेंगे फाइनाइट गेम। और इनफाइनाइट गेम तब बोलेंगे जब नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो ये गेम हमने क्लासिफाई कर दिया, गेम होता क्या है वो चीज आ गई। अब गेम के अंदर गेम है तो प्लेयर भी होंगे, तो प्लेयर की डेफिनेशन क्या है, प्लेयर ईच पार्टिसिपेंट्स। अब पार्टिसिपेंट्स जो भी होगा उसके अंदर जो खेलने वाला, तो वो क्या होगा, प्लेयर होगा। अब यहाँ पर हम एक अजम्पशंस मान के चलते हैं कि जितने भी प्लेयर है सभी क्या है, एक समान इंटेलिजेंट है, ऑल आर इक्वली इंटेलिजेंट एंड रैशनल इन अप्रोच। जो भी अप्रोच उसको चूज करनी है उसके तरीके में वो सारे क्या है, सेम है। प्ले, अब प्ले क्या होता है, प्ले क्या है, व्हेन ईच प्लेयर चूज वन ऑफ हिज कोर्स ऑफ एक्शन। ए ने कोई जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए ने कोई चाल चली, स्ट्रेटेजी चूज की 1, और बी ने कोई भी स्ट्रेटेजी चूज की, ठीक है, कोई भी कर सकता है। एक मतलब एक प्लेयर और दूसरे प्लेयर ने एक एक स्ट्रेटेजी चूज कर ली, मतलब वो क्या हो गया, एक प्ले हो गया। मतलब इसका क्या हुआ कि दोनों को कम से कम एक एक स्ट्रेटेजी चूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। अब अगली जो डेफिनेशन है स्ट्रेटेजी की है। अभी हम बात कर रहे थे कि प्लेयर है, स्ट्रेटेजी चूज करता है। स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये क्या है, इट इज अ प्री डिफाइंड रूल बाय विच अ प्लेयर चूज हिज कोर्स ऑफ एक्शन। वो एक ये क्या, कौन सा एक्शन चूज करेगा, इनमें से ये करेगा, बी ये करेगा, या एक ये करेगा, ये करेगा, वो चूज करने के जो उसका प्री डिफाइंड रूल है वो क्या कहलाता है, स्ट्रेटेजी कहलाता है। प्योर स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट डेफिनेशन है, प्योर स्ट्रेटेजी क्या होती है, इट इज अ डिसीजन रूल टू ऑलवेज सेलेक्ट अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। ये यदि बी कोई एक ही स्ट्रेटेजी, जैसे फर्स्ट है और सेकंड है, उसमें से जैसे सेकंड ही चूज कर रहा है, तो वो ऑलवेज, क्योंकि उसको हमेशा क्या होगा, इसके अंदर मैं जैसे वैल्यू, अभी इस पे मत जाइए वैल्यू पे, कोई भी वैल्यू है तो उसको एक ही से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हमेशा वो एक ही कर रहा है चूज, तो उससे हम क्या बोलेंगे, प्योर स्ट्रेटेजी बोलेंगे। और मिक्स स्ट्रेटेजी क्या होगी, अब कोई प्लेयर किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को चूज कर रहा है विथ अकॉर्डिंग टू प्रपोर्शंस। यदि उसको लग रहा है कि भाई ये इसने 3/4 टाइम करने से इसको ज्यादा फायदा हो रहा है, इसको 1/4 टाइम ही यूज करेगा, आधे टाइम इसने ये यूज किया, आधे टाइम इसने ये यूज किया, मतलब वो प्रपोर्शन में कुछ कर रहा है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी बोलेंगे। मतलब दोनों का मिक्स करके। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या होती है, द स्ट्रेटेजी दैट पुट्स द प्लेयर इन द मोस्ट प्रेफर्ड पोजीशन, ठीक है, इररिस्पेक्टिव टू द स्ट्रेटेजी ऑफ हिज अपोनेंट्स। कोई भी एक स्ट्रेटेजी जो उस प्लेयर को सबसे ज्यादा सुटेबल हो, ठीक है, वो उसके इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ अपोनेंट्स। अब बी के लिए जैसे कि यहाँ पर उसको ज्यादा गेन हो रहा था या कम लॉस हो रहा था, तो वो बी के लिए जैसे कि यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू होती 1 और यहाँ 2 और यहाँ होती 3 और 4, तो बी हमेशा क्या करता कि ये अपने लॉस को क्या करना चाहता था, कम हो। लॉस तो डेफिनेटली होना ही है, यदि 1 2 करे या 3 ये स्ट्रेटेजी चूज करे भले, या ये स्ट्रेटेजी चूज करे, लेकिन बी क्या चाहेगा, उसका लॉस क्या हो, कम से कम हो, तो वो क्या यूज करेगा, 1 2। तो इसके लिए क्या प्रेफर्ड पोजीशन, ऑप्टिमल पोजीशन, ये स्ट्रेटेजी हुई। अब अगर जीरो सम गेम क्या होता है, जीरो सम गेम आप अब पिछली डेफिनेशन पढ़ी होगी, गेन ऑफ प्लेयर विन, जितना प्लेयर विन किया है, जो प्लेयर विन रहा, ठीक है, विनिंग रहा, उसका कितना गेन हुआ, और लॉस ऑफ प्लेयर दैट लॉस्ट, ठीक है, जिसने लॉस्ट किया गेम को उसका लॉस कितना, दोनों का इक्वल हो गया, 2% गेम है तो उसमें क्या होगा, दोनों इक्वल हो गए, मतलब दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं सम ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑल द प्लेयर्स आफ्टर द प्ले ऑफ द गेम इज 0। जितना भी इसने गेन किया है उसके अंदर
सामने वाले को जितना नुकसान हुआ है, यदि प्ले के अंत में हम उसको जोड़े तो जीरो आए तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो सम गेम बोलेंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है 2% जीरो सम गेम। ठीक है, 2% जीरो सम गेम में कैसे कि 2% होने चाहिए। ठीक है, प्लेयर कितने होने चाहिए, 2, और जीरो सम का मतलब क्या हुआ, ये गेन ऑफ प्लेयर और ये सम क्या होना चाहिए, इनका जीरो होना चाहिए। तो मतलब इन दोनों को नंबर ऑफ प्लेयर और सम को जोड़ के हमने क्या बना दिया, 2% जीरो सम गेम। अब नॉन जीरो सम गेम। ठीक है, नॉन जीरो सम गेम कैसे होगा, जीरो सम कैसे होगा। अब देखो ये स्ट्रेटेजी चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए को ये मतलब जो पहले वाले जो नंबर दे रखे हैं मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी में, तो पहले वाले नंबर क्या है, ए की पे ऑफ मैट्रिक्स है, और दूसरे वाले जो राइट हैंड साइड में है वो है सेकंड की, बी की पे ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ, ए को जब स्ट्रेटेजी 1 चलेगा, ये 2, ये 1 और 2, ए जब स्ट्रेटेजी 1 चले और बी स्ट्रेटेजी 1 चले, दोनों 1-1 चले, तो ए को क्या होगा, 2 रुपए का गेन होगा। ठीक है, और बी को भी क्या होगा, 2 रुपए का गेन होगा। तो नॉन जीरो सम गेम है ना, तो वो क्या होता है, थर्ड पार्टी यदि कोई बीच में इंट्रोड्यूस होता है कि आप दोनों 1-1 खेल रहे हो तो हम 2-2 इसका दे देंगे, थर्ड पार्टी हो किसी और फर्दर कोई रूल से इनको दोनों को बराबर मिले या कुछ इनके अंदर रूल वायलेट ना हो, तो उसके कंडीशन में क्या आता है, नॉन जीरो सम गेम आता है। अब देखो ए यदि 1 खेले और बी दूसरी स्ट्रेटेजी चूज करे, तो देखो ए को क्या हो रहा है, -6, मतलब ए के लिए क्या आ रहा है, -6, मतलब क्या हुआ, ए को 6 रुपए देने पड़ेंगे, किसको, बी को। अब नेक्स्ट देखो इसकी इसी स्ट्रेटेजी में बी की मैं पे ऑफ की बात करूं तो मतलब क्या होगा, ये +6 है, मतलब बी किसको देगा, ए को 6। ठीक है, मतलब इन दोनों को क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया, -6 और 6। इसी तरह इधर देखो 6 और -6, ए और बी जीरो हो गया, इधर -2 और 2 जीरो हो गया। जबकि 1-1 स्ट्रेटेजी में क्या हो रहा है, 2 और 2 दोनों को क्या मतलब ये क्या हो रहा है, नॉन जीरो हो रहा है, मतलब थर्ड पार्टी का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जो दोनों को दे रहा है, ये आपस में कोई पे ऑफ नहीं कर रहे। 11th नंबर, पे ऑफ क्या होता है, अभी तक बात करें पे ऑफ। तो पे ऑफ होता है आउटकम्स ऑफ गेम, कि 1 स्ट्रेटेजी को चूज करने पे उधर से भी बी यदि 1 को चूज करे तो किसको क्या मिलेगा, 1 को 1 और 2 हो गई तो उस टाइम क्या मिलेगा, बी यदि कौन सी भी स्ट्रेटेजी चूज करे और ए भी कौन सी भी, उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पे क्या किसको गेन कितना होगा। तो पे ऑफ मैट्रिक्स है, उसकी बात करता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा, कि अब कैसे पता चला कि ये किसकी पे ऑफ मैट्रिक्स है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ होता है, जो प्लेयर होता है उसकी हमेशा पे ऑफ मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ये अभी जैसे कि कुछ भी है, मैंने 2x2 का मैट्रिक्स ले ली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ वैल्यू भी ले लेता हूँ 1 2 3 4। अब स्ट्रेटेजी यदि ये चूज करे और बी ये चूज करे तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की ये पे ऑफ मैट्रिक्स है, इसका मतलब बी 1 रुपया इसको देगा ए को। ठीक है, और यदि ए ने 1 चूज की और बी ने सेकंड करी तो मतलब क्या हुआ, बी क्या करेगा, ए 2 रुपए ए को देगा, मतलब ए की ये पे ऑफ मैट्रिक्स है, ए है एस पे ऑफ मैट्रिक्स, एस पे है। ठीक है, एस पे ऑफ। अब यदि मेरे को इससे बी की पे ऑफ निकालनी होती तो मैं क्या करता, जो भी वैल्यू इसके अंदर दे रखी है उसको मैं नेगेटिव कर दूं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ए -1 रुपए देगा बी को, -1 का मतलब इसका उल्टा हो गया, बी मतलब ए को 1 रुपए देगा। तो ये ऐसे, अब यहाँ क्या है, बी है, तो बी क्या है, तो ये बीज पे ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी, बीज पे ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको देता है कौन, जो टॉप मोस्ट पे, जो टॉप पे होता है, उस टॉप पे जो प्लेयर होता है उसको वो देता है। नेक्स्ट जो है गेम वैल्यू।
आप कोई क्वेश्चन देखो तो उसके अंदर होता है कि गेम वैल्यू निकालने का। तो गेम वैल्यू क्या होती है? एवरेज विनिंग पर प्ले ओवर अ नंबर ऑफ प्लेयर्स। जितने भी प्ले हो रहे हैं, जितने भी चालें चल रही जा रही है, उसके अंदर जो एवरेज किसी का गेम है तो वो कितना होगा, ठीक है, वो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी से जितना भी आएगा वो होगी गेम वैल्यू। अब आता है सैडल पॉइंट। ये भी आपने सुना होगा कि सैडल पॉइंट बहुत गेम थ्योरी कर रहे हो तो मतलब सैडल पॉइंट सबसे पहला इनिशियल जो होता है स्टेप होता है। तो सैडल पॉइंट क्या होता है? इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं। यदि गेम की मिनीमैक्स में वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, अब ये क्या चीज होती है, ये भी इक्वल हो जाए, अभी थोड़ी देर में देखता हूँ, मैं बताता हूँ। मिनीमैक्स वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इक्वल हो जाए तो उसे तब वो गेम क्या होगा, स्टेबल गेम हो जाएगा। और जो ये वैल्यू आएगी मिनीमैक्स वैल्यू जिसके बराबर होगा वो होगा सैडल पॉइंट होगा, ठीक है। ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी भी इसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी हो गई इससे। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे, ठीक है। चलो एग्जांपल मैं बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा इसको, ठीक है। अभी थोड़ा 2 मिनट बाद देखते हैं इसको, पहला थोड़ा नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। अभी एग्जांपल को स्पेस की कमी के कारण, तो मिनीमैक्स वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यदि इक्वल हो जाए और वो क्या होगा, सैडल पॉइंट होगा, ठीक है। अब मिनीमैक्स वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अभी एग्जांपल के द्वारा हम देखेंगे, ठीक है। इसको एक बार मैं वापस समझाऊंगा। फेयर गेम, यदि मिनीमैक्स वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो गेम क्या है, फेयर है, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड गेम क्या होता है, यदि वो दोनों इक्वल नहीं हो, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमैक्स वैल्यू इक्वल हो और नॉट इक्वल टू 0, इनकी वैल्यू 0 ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिटरमिनेंट गेम बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि यदि आपने कोई क्वेश्चन देखा है, इसका गेम थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, अब सॉल्व कैसे करोगे, क्या प्रोसीजर रहेगा उसको सॉल्व करने का, रूल्स क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले हमको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसकी मैट्रिक्स में, पे ऑफ मैट्रिक्स में हमको सैडल पॉइंट ढूंढना है। सैडल पॉइंट हमने ढूंढ लिया तो सैडल पॉइंट से हम गेम वैल्यू निकाल सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा, रेडीली अवेलेबल हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यदि सैडल पॉइंट नहीं आया तो हमको क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि लुक फॉर डोमिनेंस। डोमिनेंस की कंडीशन देखनी कि कौन सी रो या कॉलम किसी अन्य रो और कॉलम को वो डोमिनेट कर रही है। तो जो जो रो डोमिनेटेड हो रही है उसे हम डिलीट कर देंगे। और ये आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे इसको अलग से वीडियो बनाएंगे, इस पे हर एक पॉइंट पे अलग अलग से वीडियो बनेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, डोमिनेंस करने के बाद भी सैडल पॉइंट नहीं आ रहा डिलीट करने के बाद में रो को, तो हम आगे फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। अब हमारी जो मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई है, यदि वो 2x2 की मैट्रिक्स हुई तो उसे हम, हमारे पास 2 मेथड है उसको सॉल्व करने के लिए, वो है अर्थमेटिक मेथड और एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। और यदि 2x2 मैट्रिक्स हमारे पास है, उसको हम इससे सॉल्व कर देंगे। अब m/2 और 2/n मैट्रिक्स आ गई है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। 3 मेथड है हमारे पास, ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ सब गेम और एल्जेब्रिक मेथड। इन 3 मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि मैट्रिक्स इससे भी 2/n से भी आगे की हायर मैट्रिक्स है या 3/3 की बोल सकते हो, तो उसे हम किससे, 3 मैट्रिक्स है हमारे पास, मेथड ऑफ मैट्रिक्स, मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम कैसे उसको गेम थ्योरी को सॉल्व कर सकते हैं। और थर्ड मेथड है इटरेशन मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन, उससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है गाइज। ये था हमारा पूरा रूल सॉल्व करने का। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे बिना कोई रूल के, एक तो बेसिक जो मेथड होता है, बेसिक जो गेम थ्योरी है, उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है कि उसके अंदर 4, 6, 3, 5 गेम की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज है। तो आप अभी तक पढ़ा अनुसार ये बताओ ये किसकी पे ऑफ मैट्रिक्स है। तो हम देखते हैं कि ए के इस मैट्रिक्स के लेफ्ट में क्या है, कौन है, ए। तो हम ये मतलब क्या होगी, ए पे ऑफ मैट्रिक्स होगी, किसकी होगी, ए पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ए को
ए को क्या होगा, पेमेंट कौन करेगा, बी। ए को पेमेंट कौन करेगा, बी किसको पेमेंट करेगा, ए को पेमेंट करेगा। ठीक है, अब जब ए को पेमेंट करेगा तो अब ये देखो सारी वैल्यू क्या है, 4, 6, 3 और 5। हम बेसिक मेथड से कर रहे हैं, कोई सैडल पॉइंट वैडल पॉइंट अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेके आ रहे, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे एक एक पर्टिकुलर। 4, 6, 3, 5 ये हम देखने पता चलता है कि ऑल वैल्यूज आर क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, ऑल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कुछ भी चाल चले या बी कुछ भी स्ट्रेटेजी चूज करे, ए कुछ भी कोई भी स्ट्रेटेजी चूज करे, हमेशा फायदा तो ए का ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू क्या है, 4, 6, 3, 5 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ए फर्स्ट करे, थर्ड या फोर्थ, बी थर्ड या फोर्थ करे, सेकेंड नंबर पे चूज कर रहा है तो बी थर्ड या फोर्थ करे, तो जो भी गेन आएगा वो हमेशा किसके फेवर में हो रहा है, ए के फेवर में हो रहा है, ए को हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ए क्या चाहेगा कि उसका प्रॉफिट क्या हो, बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो मतलब ए हमेशा ही कौन सी मैट्रिक्स चूज करने की कोशिश, कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करने की कोशिश करेगा, देखो ए हमेशा ही कौन सी मैट्रिक्स चूज करने की कोशिश करेगा, स्ट्रेटेजी देखो ए की स्ट्रेटेजी 2 है। ठीक है, तो हमेशा ही इस फर्स्ट स्ट्रेटेजी को चूज करेगा। क्यों, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, इसको गेन मिल रहा है। देखो यदि फर्स्ट करे, इसने फर्स्ट चूज किया और इसने क्या किया, थर्ड चूज किया, तो इसको 4 मिलेगा, जबकि यदि सेकंड करता तो इसको 3 ही मिलता। और इसके यदि फर्स्ट कर रहा है और बी फोर्थ कर रहा है तो इसको कितना मिल रहा है, 6। और यदि सेकंड चूज करता है तो इसको कितना मिलता है, 5 ही मिलता है। तो ये क्या करेगा, हमेशा ही एक किसको कौन सी करेगा, ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करने की उसको प्रेफरेंस देगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी इसके लिए होगी। जैसे बी को पता चला है कि फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करने की कोशिश कर रहा है, तो बी क्या करेगा, यदि बी फोर्थ स्ट्रेटेजी चूज करता है तो उसको क्या होगा, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखो इसको 6 रुपए देने पड़ रहे हैं, 5 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, 6 और 5। और यदि बी थर्ड स्ट्रेटेजी चूज करता है तो उसको कौन सा कितने देने पड़े, 4 और 3। ठीक है, तो बी हमेशा कौन सी स्ट्रेटेजी चूज करेगा, ये थर्ड। ठीक है, तो बी में तो इनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, जैसे 4 को भी, अब देखो ये 4 आ गया बीच में, इन दोनों के बीच में, तो ए के लिए हमेशा फर्स्ट स्ट्रेटेजी होगी और बी के लिए हमेशा कौन सी होगी, थर्ड। तो गेम वैल्यू की बात करूं तो ये कौन सी आ जाएगी, गेम वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगी, या बोल सकते हो गेम वैल्यू। तो गेम वैल्यू हमेशा क्या होगी, इसके लिए 4 होगी। अब इस पर थोड़ा और दूसरे नजरिए से समझते हैं, देखते हैं। ए क्या करेगा, ए हमेशा अपने जो भी अपना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एक यहाँ जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ हमेशा क्या होगा, उसके लिए अंदर गेन के रूप में आएगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू रो में रो वाइज होगी वो क्या होगी, ए की स्ट्रेटेजीज होगी। ठीक है, ए हमेशा क्या चाहेगा कि वो अपने जो प्रॉफिट है, मिनिमम प्रॉफिट को क्या करे, मैक्सिमम करे। यदि उसका जो भी प्रॉफिट तो होना ही है, कुछ तो गेन करना ही है, तो वो अपने मिनिमम प्रॉफिट को क्या बनाएगा, मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम बनाने की कोशिश करेगा। और जबकि बी है, बी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बी हमेशा क्या करेगा, जो भी उसका मैक्सिमम लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करेगा, वो कम से कम लॉस होने की ऐसी स्थिति चूज करेगा जिससे उसको कम से कम लॉस हो। तो मतलब क्या करेगा, वो मैक्सिमम लॉस को क्या करेगा, मैक्सिमम लॉस को क्या करेगा, मिनिमम करने की कोशिश करेगा हमेशा। तो हम जो इसके अंदर ए के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। तो ए के अंदर मिनिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो ए के अंदर मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 4 का। हो रहा है कि हो रहा नहीं हो रहा, इस पहली स्ट्रेटेजी के अंदर 4 का। बी स्ट्रेटेजी में यदि चूज करता है तो मिनिमम प्रॉफिट कितना है, 3 का है, 3 का।
बी क्या करेगा, अपने मैक्सिमम लॉस को कम करेगा। तो बी का मैक्सिमम लॉस थर्ड स्ट्रेटेजी में कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है 4 का। इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार, यहाँ लिख दिया मैंने 4। और फोर्थ स्ट्रेटेजी में बी का मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 6 का। अब क्या चाहेगा बी, अपने मैक्सिमम लॉस को, ये बी का मैक्सिमम लॉस है 6, उसको मिनिमम, तो इस ये जो मैक्सिमम लॉस थे उसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मिनिमम वैल्यू को वो हमेशा चूज करने की कोशिश करेगा। 4 और 6 उसका हमेशा मैक्सिमम लॉस होगा, तो वो मिनिमम लॉस को चूज करेगा, वो आएगा 4। अब आगे देखते हैं ए क्या करेगा, अपने जो मिनिमम प्रॉफिट है, मिनिमम प्रॉफिट कितना है 4 और 3, उसमें से मैक्सिमम चुनेगा। तो वो 4 और 3 में मैक्सिमम कौन सा है, 4। तो यहाँ से भी देख लो आपकी मिनिमम जो वैल्यू आ रही है, गेम वैल्यू कितना आ रही है, 4 आ रही है कॉमन। तो ये, और यही चीज सैडल पॉइंट है दोस्तों। आपने, मैं थोड़ी देर पहला जो डेफिनेशन लिखा रहा था, मैंने ये बताया था कि सैडल पॉइंट के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ये वही है, देखो मिनिमम जो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी, दोनों बराबर आ गई कि नहीं आ गई, तो इससे बोलेंगे यहाँ है मिनिमम ऑफ रो लेते हैं इसमें, मिनिमम ऑफ रो लेते हैं इसमें। और यहाँ क्या लेते हैं अपन हमेशा, मैक्सिमम, यहाँ कौन सी लिखे, मैक्सिमम ऑफ कॉलम लेते हैं। तो मैक्सिमम कॉलम और मिनिमम ऑफ रो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो वही चीज हमने क्या पढ़ा था, सैडल पॉइंट पढ़ा था, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, उसको बेसिक से अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक या सैडल पॉइंट से, वो भी देखते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या थी, लैंग्वेज क्या थी। इन अ सर्टेन गेम ए हैव 3 स्ट्रेटेजीज L, M and N, and B have 2 strategies P and Q, and the payment are according to this table. So we have to find value of game and the optimum strategy हमको निकालनी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार कुछ दे रखा है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तब क्वेश्चन दे रखा हो, मैट्रिक्स नहीं दे रखी हो, तब क्या करना था, सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे कि किस प्रकार ये मैट्रिक्स बनेगी। तो हम सबसे पहला ए का पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं। ए की पे ऑफ मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ लिख दिया ए के पास कौन कौन सी चॉइस है, L, M और N। ठीक है, और B के पास है चॉइस, वो है P और Q। अब LP, जब LP होगा तो A पेज B ₹3 लिखा हुआ है। ठीक है, ₹3। ठीक है, तो L और P जब स्ट्रेटेजी चूज की जाएगी तो A B को कितने रुपए देगा, 3। मतलब एक से क्या हुआ, एक के पास से गए तो मतलब A के लिए -3 हो गए। अगला क्या, LQ, जब L और Q होगा तब B पेज टू A। ठीक है, कितना, 3 आ गया। M और P यहाँ आएगा। A पे करता है किसको, B को ₹2। मतलब जबकि पे ऑफ मैट्रिक्स इसकी A की, तो B A को कितने पे करेगा, -2। इसी तरह M और Q कौन पे कर रहा है, B, तो वो B 4 आ गया यहाँ पे। N और P में कितना आ गया, B और A, तो B पे कर रहा है किसको, A को, वो आएगा 2, इधर आ जाएगा 3 N Q में। तो ये हमारी क्या होगी, मैट्रिक्स आ गई। पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं किसकी, A की। अब वापस हमें क्या करना है कि अब आप बताओ, जो A है वो हमेशा क्या करेगा, A हमेशा क्या ट्राई करेगा, अपने जो मिनिमम प्रॉफिट है, मिनिमम प्रॉफिट को क्या करेगा, मैक्सिमम करने की ट्राई करेगा A। और B क्या करेगा, B अपने मैक्सिमम लॉस को क्या करेगा, मिनिमम करने की ट्राई करेगा। ये एक सिंपल सी बात समझनी है आपको, और पूरा गेम थ्योरी है जो इस पे
आपको समझ में आ सकती है, ये चीज आपको बेसिक चीज समझ में आ गई है तो ठीक है। तो एल इस रो में इस अभी स्ट्रेटेजी ए की एल स्ट्रेटेजी चूज करता है तो उसको मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा मतलब क्या हुआ, रो का मिनिमम क्या होगा, इसमें मिनिमम कितना है -3, इसका मिनिमम प्रॉफिट है। यदि ये तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। और ए यदि एम स्ट्रेटेजी चूज करता है तो इसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा -2। ए यदि एन स्ट्रेटेजी चूज करता है तो इसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा 2। ठीक है। अब पी की बात करते हैं, बी की बात करता हूं। बी यदि पी क्या बी मैक्सिमम लॉस को मिनिमम करेगा तो मतलब बी का मैक्सिमम लॉस कितना होगा, बी का मैक्सिमम लॉस होगा यहाँ पे, इस चीज को मैं 2 लिख दिया मैंने, यहाँ जगह नहीं है उसको उसी हिसाब से 2 लिख दिया। ठीक है, ये 2 लिखा है भाई। और बी यदि क्यू स्ट्रेटेजी चूज करता है तो उसका मैक्सिमम लॉस कितना होगा 4। अब आपको पता है कि बी क्या करेगा, अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमम करेगा। तो ये दोनों मैक्सिमम लॉस है, उसमें से मिनिमम कौन सा है 2, ये क्या है 2, इसका क्या है मैक्सिमम लॉस, ये मैक्सिमम लॉस उसमें से 2 है, मिनिमम है। और ये क्या है इधर भी 2 क्या है, देखो इसके मिनिमम प्रॉफिट का क्या है मैक्सिमम है कि नहीं है इसमें। तो जो अपना आंसर आएगा वो गेम वैल्यू क्या आ जाएगी 2, जो सैडल पॉइंट आएगा वो 2 आएगा और ये गेम वैल्यू होती है। ठीक है, थैंक यू गाइस। और इसी तरह आपको और भी वीडियो देखने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैक्स शाला।